आसाराम बापू की जो ये मेडिकल कंडीशन है, जो उन्होंने एक्सप्लेन भी की है, जो उनकी हार्ट का भी इस समय कंडीशन है, उसको देखते हुए क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल या पैरोल देनी चाहिए? तो एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं आपको यहां पर बताऊं कि डेफिनेटली मेडिकल ग्राउंड पर एक सेपरेट बेल का प्रोविजन है। बेल जो होती है वो मेरिट्स पर दी जाती है कि केस क्या है, उसको देखते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करते हैं कि बेल देना चाहिए या नहीं। लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पर सेपरेटली भी बेल मांगी जाती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर लोगों को बेल पर छोड़ा है, पैरोल पर छोड़ा है, या फिर स्पेसिफिकली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए प्रोविजनल या टेम्परेरी बेल दिया है। मैं आपके सामने यहां पर केस लॉज रखती हूं जो कि दिखाते हैं कि समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कब कब कैसी कैसी कंडीशंस पर बेल या पैरोल दी है। सो नंबर 1, रिसेंट की ही न्यूज है 11 अगस्त 2023 की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक को सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर 2 महीने के लिए बेल दी है और यही बेल आज तक एक्सटेंड भी हो रही है। नंबर 2, ये भी रिसेंट की न्यूज है 31 अक्टूबर 2023। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर फॉर्मर सीएम चंद्रबाबू नायडू को, जो कि स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में अरेस्ट हुए थे, उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर इंटरिम बेल दिया है। नंबर 3, सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर ईडी का केस चल रहा है, उनको भी इंटरिम बेल मिली हुई है मेडिकल ग्राउंड्स पर, और जो कि दिसंबर 11 तक एक्सटेंड हुई थी। ये न्यूज है दिसंबर 4, 2023 की, और यही बेल अभी तक एक्सटेंड हो रही है, जो कि सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पे दी गई है। नंबर 4, आपको सबको ये न्यूज तो पता ही होगी, लालू प्रसाद यादव की, उनको भी 6 वीक की प्रोविजनल बेल मिली थी 2018 में। ये 11 मई 2018 की न्यूज है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए उनको 6 वीक की प्रोविजनल बेल मिली थी। उसके बाद से मेडिकल बेल एक्सटेंड भी होती गई थी। उसके बाद से नंबर 5, हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला, इनकी न्यूज है मार्च 12, 2018 की। इनको बेल मिली थी पेसमेकर इंप्लांट करवाने के लिए। इनको हार्ट का प्रॉब्लम था और स्पेसिफिकली उस रीजन के लिए बेल मिली थी। नंबर 6, हरियाणा चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला के ही बेटे को भी मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिली थी। ये अगस्त 12, 2013 की न्यूज है। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर बड़े बड़े फेमस केसेस में मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिली है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स और केस लॉज देती हूं। नॉर्मल केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल दिया है। सो एक जजमेंट है सैयद अब्दुल अला वर्सेस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो साउथ जोन, और ये जजमेंट है 17 दिसंबर 2002 की, यानी कि ये एनडीपीएस का केस है। और इसमें इंटरिम बेल दिया है ओनली ऑन द सोल ग्राउंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। और मैं इसके कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ के बताती हूँ। इसमें कोर्ट ने बताया है कि इन द प्रेजेंट केस द मेडिकल रिपोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, द पिटिशनर इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस हार्ट एलिमेंट एंड देयर इज 90% ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज, यानी 90% ब्लॉकेज है आर्टरीज का हार्ट में, और इमीडिएट बाईपास सर्जरी इज एडवाइज्ड। Even after bypass surgery, the post-operative care and treatment is necessary. A patient undergoing bypass surgery cannot have brisk and risky movements. In that view, I find that the petitioner at the time of operation and after the operation for substantial time has to remain docile. It may not be probable that the petitioner would make any drastic physical efforts to abscond, hazarding his life. यानी ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ देखा कि 90% ब्लॉकेज है और बाईपास सर्जरी एडवाइस की गई है, यानी उस व्यक्ति को बाईपास सर्जरी करना बहुत जरूरी है। लाइक इन आसाराम बापू केस, तो दिस इज अ फिट केस लॉ कि यहां पर भी बाईपास सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी, और कोर्ट ने कहा कि बाईपास सर्जरी के बाद भी, यानी पोस्ट बाईपास सर्जरी, एक पेशेंट उतना मूवमेंट नहीं कर सकता है और इसीलिए उसको बेल देना जरूरी है। और ऐसे में जब इस तरह का कोई पेशेंट है जिसको हार्ट के लिए इतना सर्जरी हो जाएगा, तो वैसे भी वो एब्सकॉन्ड भी कैसे कर पाएगा इस फिजिकल कंडीशन को देखते हुए। तो कोर्ट ने पिटिशन अलाउ की और इंटरिम बेल दी थी 3 मंथ्स के लिए, ताकि ये व्यक्ति अपना हार्ट का ट्रीटमेंट बाईपास सर्जरी प्रॉपर तरीके से करवा सके। 8th पॉइंट मैं आपको बताती हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पी वरावरा राव को मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल दिया था। वो केस आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा। उस समय एनआईए ने यह ऑब्जेक्शन किया था कि एज और मेडिकल ग्राउंड, यानी उम्र और मेडिकल कंडीशन, ये दोनों ही चीजें यूएपीए केसेस में बेल के लिए कंडीशन ग्राउंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन पे यूएपीए का केस दर्ज हुआ था। भीमा कोरेगांव एक्यूज थे ये।
तो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कंटेंशन जो एनआईए की थी वो रिजेक्ट की थी और मेडिकल ग्राउंड्स को देखते हुए, इनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए बेल दिया था। सो मेडिकल बेल की कितनी ज्यादा अर्जेंसी होती है, कितनी ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन होती है कि मेडिकल बेल अगर समय पर नहीं दी गई तो किसी की जान भी जा सकती है, और कोई मरी गया उसके बाद से बेल देके भी क्या फायदा। सो मेरिट्स असाइड, केस के क्या फैक्ट्स हैं, केस के क्या एलिगेशंस हैं, उसको सेपरेट करके किसी की अगर जान जाने वाली है, किसी की मेडिकल कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, सीवियर है, तो मेडिकल ग्राउंड्स पर ऐसे व्यक्ति को बेल देनी ही चाहिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपके सामने कई एग्जांपल्स रखे कि दी है, और ये सारी केस लॉज है। और वैसे भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, हर व्यक्ति को अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। सो उस जीने के अधिकार को रखने के लिए मेडिकल बेल बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इशू है, जो कि अर्जेंटली भी डिसाइड होनी चाहिए। सो इन सब केस लॉज को देखते हुए और सेटल्ड लीगल पोजीशन को देखते हुए मेरा यही कहना है एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर कि आसाराम बापू की इस तरह की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनको टेम्पररी बेल मिलनी ही चाहिए। मेरिट्स अपार्ट, केस अपार्ट, यानी कि जो फैक्ट्स है केस के उनको सेपरेट रखते हुए सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पे, एक तो एज फैक्टर भी है, उनका 86 ईयर्स ऑफ एज है, और डॉक्टर्स ने एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल जोधपुर ने अगर कहा है कि उनको बाईपास सर्जरी की अर्जेंट नीड है और वो हाई रिस्क पेशेंट है, क्रिटिकल है सिचुएशन, और उनको एंजियोप्लास्टी करवानी ही पड़ेगी, तो ऐसे केस में तो जरूर उनको मेडिकल बेल मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, एक ह्यूमन राइट है। जिंदा रहना और अपना ट्रीटमेंट करवाना ये हर किसी का एक अधिकार है। तो अगर ये उनको अधिकार नहीं मिलता है तो ये उनके साथ काफी अन्याय होगा।